हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय अंकिता। आज मैं आपके साथ बेसन की सेव और गुड़ से बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बेसन की सेव और गुड़ से बनने वाले ये वाले लड्डू आप कभी भी किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं या फिर जब आपका मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बेसन की सेव और गुड़ से बने हुए ट्रेडिशनल लड्डुओं की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बेसन को छानकर ले लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब बेसन में बेकिंग सोडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बेसन में 65 ml ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। अब हम ऑयल को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम दोनों हाथों से बेसन और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जैसा हम रोटी बनाने के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट आटा हमें बेसन की सेव बनाने के लिए लगाना है। बेसन में हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, वरना जो हमारा आटा है वो ढीला हो सकता है। बेसन का जब हम डो लगाते हैं तो वो हाथों से चिपक जाता है। अब हम इसे एक नाइफ के हेल्प से हाथों में से निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथों में और थाली में जो भी बेसन चिपका है उसे हम नाइफ के हेल्प से निकालकर इकट्ठा कर लेंगे। अब सारे आटे को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मसल कर गूंथ लेंगे। अब ये हाथों में नहीं चिपकेगा। अब सेव बनाने के लिए बेसन का डो लगकर तैयार है। हमें सेव बनाने के लिए इसी तरह से सॉफ्ट आटा चाहिए। अब हम इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे और इसे मसल कर चिकना कर लेंगे। अब बेसन की सेव बनाने के लिए इस तरह की जो सेव मेकर हैंड मशीन आती है उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर फिर हम बेसन को भरेंगे। ऑयल को हम मशीन के अंदर चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे ताकि इसमें बेसन कहीं पर भी चिपके नहीं। सेव बनाने की जो प्लेट है इस पर भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो सेव बनाने के लिए हमने बड़े छेद वाली प्लेट ली है। अब मशीन के अंदर हम बेसन को अच्छे से भर देंगे। बेसन के डो को हमें इसके अंदर अच्छे से दबा दबा कर भरना है। अब सेव मेकर का जो ऊपर वाला पार्ट है इस पर भी हम ऑयल अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसे अच्छे से पैक कर देंगे। देखिए आटा इतना सॉफ्ट है कि मशीन में से अपने आप ही सेव निकलने लगी है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म करेंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम मशीन को घुमाते हुए इससे सेव बना लेंगे। सेव ऑयल में डालते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पर ही रखना है। देखिए डो इतना सॉफ्ट है ना कि मशीन में से आराम से सेव निकल रहे हैं। इसी तरह से हमें सेव बनाना है। अब लास्ट में हम हाथों से सेव को तोड़कर अलग कर लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और सेव को हल्के हाथों से पलट देंगे। बेसन की सेव बहुत जल्दी सिक जाती है। इसे फ्राई होने में केवल 2 से 3 मिनट ही लगता है। सेव को हम बीच में दबा दबा कर और अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। सेव फ्राई करते समय हमें सेव का कलर ज्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए अब ऑयल में झाग भी कम हो गए हैं और अब हमारी जो सेव है वह अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अब हम बचे हुए बेसन से भी इसी तरह से सेव बनाकर तैयार कर लेंगे। सेव फ्राई करते समय शुरू में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और उसके बाद फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। ये वाली सेव भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारी बेसन की सेव बनाकर तैयार कर ली है और इतनी सारी सेव केवल 250 ग्राम बेसन से ही बनाई है। अब हम सेव को हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि लड्डू बनाने में आसानी हो। अब हम चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 250 ग्राम गुड़ डालेंगे। अब हम गुड़ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी लगभग 10 ml होगा। अब हम गैस ऑन कर देंगे और गैस को हम स्लो फ्लेम पर ही रहने देंगे। अब हम गुड़ को मेल्ट होने तक पकने देंगे। देखिए अब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब अगर चाशनी में किसी प्रकार का कचरा हो तो उसे हम छलनी से छानकर अलग कर लेंगे, लेकिन ये वाला गुड़ एकदम साफ था तो मैंने इसे नहीं छाना है। लड्डू बनाने के लिए 7-8 मिनट तक पकने के बाद चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए अब चाशनी धीरे धीरे थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। अब हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। स्लो फ्लेम पर चाशनी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम चाशनी की एक ड्रॉप पानी में डालकर चेक कर लेंगे कि चाशनी बन गई है या नहीं। तो अभी स्लो फ्लेम पर ही हमें चाशनी को 2-3 मिनट तक और पकाना है। तो हम चाशनी को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। एक ड्रॉप पानी में डालकर देख लेते हैं। देखिए अब इसकी गोली बन रही है। अब हमारी जो चाशनी है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसमें हम बेसन की सेव को डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए स्लो फ्लेम पर टोटल 8 से 9 मिनट का टाइम लगा था। बेसन की सेव और गुड़ की चाशनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब चमचे पे जो भी सेव लगी है उसे हम एक चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे। अब हम हाथों पर पानी लगा लेंगे और चम्मच से थोड़ा सा मिश्रण हाथों पर लेकर इससे लड्डू बनाएंगे। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन हमें लड्डू थोड़ा सा गर्म मिश्रण से ही बनाना है ताकि लड्डू एकदम प्रॉपर शेप में बन सके। अब हम दोनों हाथों से गोल गोल करके लड्डू बना लेंगे। तो अब हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब हम बाकी के लड्डू भी इसी तरह से बना लेंगे। देखिए अब हमारे इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब लास्ट में कढ़ाई में जो मिश्रण बचा हुआ है तो इसके लिए हम इसे गैस पर 2 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रखेंगे और अब ये पिघल गया है तो हम इससे लड्डू बना लेंगे। तो देखिए अब हमारे सारे बेसन की सेव और गुड़ के लड्डू बन गए हैं। देखिए ये लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसलिए आप भी एक बार इस तरह से बेसन की सेव और गुड़ के लड्डू ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आगे की वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिल सके। लड्डू में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं।